प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास AIC 8 का जो बुक है उससे हम उठाए हैं इसे। उसका फर्स्ट लेसन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है, लेकिन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 4-3 के स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं जिन्हें सीखने की इच्छा है, लेकिन 4 से तो नेसेसरी है। 4 से 8 तक आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेना है, क्योंकि इसका काफी जरूरत है मैथमेटिक्स में। तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे सीखेंगे? हम लोग इसके पहले हम लोग स्क्वायर बनाने के लिए सीखे थे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे का उल्टा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे का उल्टा है। कैसे? जो ये बोर्ड क्लीन करेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर रूट किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले रूट अंडर 1, तो रूट अंडर 1 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 1 into 1 कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। 1 into 1 लिख दिया गया। अब यहां से हम लोग एक बार इसको सिलेक्ट करके ले आए हैं, तो ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर रूट हो गया है 1। यहां पे इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 1 into 1 हम नहीं लिखेंगे तो कोई भी जरूरत नहीं है। लिख भी दिए तब भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं 4 है, रूट अंडर 4। तो रूट अंडर 4 को कैसे लिखा गया? रूट अंडर 2 into 2, और रूट अंडर 2 into 2 से क्या होगा? ये पेयर था, इसे 1 सेलेक्ट किया गया। 2 हो गया स्क्वायर रूट किसका? 4 का। रूट अंडर 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या? 3 होगा। और रूट अंडर 3 into 3, 9 को हम कितना लिखेंगे? 3 into 3। इस पेयर से 3 को सिलेक्ट करके आउट करेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा 3। 16 को हम कितना राइट करेंगे? 4 into 4, और 4 into 4 से 1 4 सेलेक्ट किए, वो मेरा स्क्वायर रूट हो गया। रूट अंडर 25 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 5 into 5। यहां से हम आउट करेंगे 1 5 को, ये मेरा आंसर हो गया, ये 5। फिर रूट अंडर 36 को ब्रेक करेंगे तो रूट अंडर 6 into 6, यहां से एक 6 लिखेंगे, रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। रूट अंडर 49 7 into 7 होगा, इसका वैल्यू आएगा 7। रूट अंडर 64 8 into 8 होगा, इसका वैल्यू 8 आएगा। रूट अंडर 81 9 into 9 हम राइट करेंगे, और इसे 9 हम आंसर राइट कर देंगे। 100 को 10 into 10, और आंसर होगा मेरा 10। तो ये देख रहे हैं आप कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट में फाइंड करना है तो उसे हम ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके उसे हम पेयर करते हैं। यहाँ पे स्मॉल पेयर दिखाया गया है क्योंकि ये भी और ब्रेक होगा। बहुत सारे नंबर है, जैसे सपोज किया जाए 8 को हम और ब्रेक कर सकते हैं। 2 into 2 into 2 9 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, 4 को भी करेंगे। लेकिन अभी आप संक्षिप्त में आपको हम समझने के लायक बनाए हैं, ताकि एक बार में भी आप आसानी से समझ जाए। फिर इसे हम लोग तोड़ेंगे एक एक करके। बहुत सारा इसमें भी वर्क है, टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, देखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 121 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 11 into 11 होगा। 11 into 11 में हम एक पेयर है, 1 पेयर में एक 11 सेलेक्ट करेंगे आंसर के लिए, आगे आंसर। फिर है रूट अंडर 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसे 12 यहाँ पे राइट किए हैं, 12 into 12, ये दोनों को पेयर बनाए हैं, इसे 1 सेलेक्ट किए, 12 हो गया आंसर। रूट अंडर 169 को भी ब्रेक किया गया, तोड़ा गया। 13 into 13, इसे 1 सेलेक्ट किए, 13 आंसर हो गया। 196 रूट अंडर 196 को ब्रेक कर रहे हैं, तो रूट अंडर 14 into 14, इस 14 से 1 14 सेलेक्ट कर लिए। रूट अंडर 225 इसको ब्रेक किए तो 15 into 15 हमने राइट किया, 115 आंसर। रूट अंडर 256 16 into 16। रूट अंडर 289 17 into 17। रूट अंडर 324 18 into 18। रूट अंडर 361 19 into 19। रूट अंडर 400 20 into 20, आंसर हो जाएगा 20। रूट अंडर 441 21 into 21, आंसर होगा 21।
रूट अंडर 484 ब्रेक करेंगे 20 इंटू 20, आंसर हो जाएगा 20। रूट अंडर 529 23 इंटू 23, आंसर होगा 23। रूट अंडर 576 24 इंटू 24, आंसर होगा 24। रूट अंडर 625 25 इंटू 25, आंसर होगा 25। रूट अंडर 676 का 26 पर ब्रेक किया गया। रूट अंडर 729 का 27। रूट अंडर 784 का 28। रूट अंडर 841 का 29 एंड रूट अंडर 900 का 30। ये आपने देखा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड किए हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करके प्राप्त किए हैं इसका वैल्यू। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इस तरह से जो हम लोगों ने ब्रेक किया है तो इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, तो थोड़ा सा इसी को देख लेंगे। लेकिन क्लीन करने के पहले आप तमाम विद्यार्थियों को ये बात को ध्यान में रखना है, खास करके स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5 ये सब क्लास के स्टूडेंट्स, आपको इसी प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेना है। ऐसे आगे जो बता रहे हैं उसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को अवश्य जानना है, वो जानना है। अगर 3, 4, 5 अगर नहीं जान पाए इसे पूरा तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, नहीं जान पाए तो सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो जानना है आपको, इतना अनिवार्य रूप से आपको जानना है। लेकिन 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को कैसे ये काम होता है, कैसे ब्रेक होता है, कैसे ये टूटता है, कैसे इसको हम लोग करते हैं, इन सारी घटनाओं को आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए छोटी सी घटना इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सब बात हो रहा है कैसे। चलिए कुछ नंबर को मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूं, बाकी को मैं क्लियर कर पे 9 का सपोज करिए, रूट अंडर 9। तो आपने क्या किया, 3 इंटू 3 किया और आंसर क्या किया गया, 3 किया गया। यही ना बात है। अब इसमें रहस्य क्या छिपा हुआ है, इस रहस्य को जानना है। चलिए यहाँ पे आपका क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। 9 के बाद आप 16 पढ़े थे, 4 इंटू 4। अब देखिए दोनों में 9 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, और 3 को हम ब्रेक अब नहीं कर सकते हैं पूर्ण संख्या में, तो ये तो अब डिवाइड नहीं होगा, हर हाल में 3 इंटू 3 होगा। लेकिन अगर 16 को हम डिवाइड करते हैं तो 4 इंटू 4 होगा, ये भी राइट है। लेकिन 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं और 4 को ब्रेक करके हम ऐसे राइट कर सकते हैं, जो चीज अभी हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाए। ये सारा जो आपने अभी चार्ट देखा पूरा ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, उसमें तो ये बात तो नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आपको केवल समझने के ख्याल से हमने भी छोटा दिखाया। अब फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, फिर उसी तरह से ये पेयर करा लगाएंगे, ये पेयर में से 2 निकल जाएगा, 2 इंटू 2, फिर वही बात आ जाएगा 4। बात तो वही होना है, बात वही होना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जब हम लोग को तुरंत सीखना है, तुरंत सीखना है, संक्षेप में सीखना है हमको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसके लिए हमें इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन को समझना है। अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा, जो ऊपर क्लास के स्टूडेंट्स है, ये होता कैसे है, तो आपको बता देना। रूट मीन्स क्या होता है, रूट मीन्स होता है पावर। कितना पावर, सपोज किया जाए 9 है, रूट अंडर है, तो इसे हम लिखेंगे 9 टू द पावर 1/2, हाफ पावर। कोई भी नंबर है उसमें 1 पावर होता है, जैसे 9 है कुछ नहीं, लेकिन 1 पावर है, या ऐसे है 2 पावर है, ऐसे है 3 पावर है। लेकिन हाफ हम कैसे लिखेंगे, तो ये हाफ, इसका मतलब हो गया इट मीन्स 9 1 टाइम, यहाँ पे 9 इंटू 9, यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। यानी 9 एक कंप्लीट नंबर यहाँ पे नहीं है, किसी दूसरे नंबर का ये बना हुआ नंबर है, क्योंकि ये हाफ है। तो किसका बना हुआ है ये, तो इसको जानने के लिए हम लोग आगे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे किया गया 3 इंटू 3, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 1/2 रहेगा, 3 इंटू 3 को हम कितना लिख देंगे, 3 स्क्वायर, ये 1/2 रहेगा। अब देखिए दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसके लिए फॉर्मूले वहां भी हम लोग पहुंचेंगे, अभी तक काल इतना आपको सीख लेना है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसके नीचे कुछ तो 1। अब क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 टू द पावर 1 दैट मींस 3। किसका वैल्यू आया 3, 9 का। देखिए 9 का हम लोग निकाले, 9 टू द पावर 1/2 का 3। 1/2 मींस क्या, रूट। ये इतना बात आप समझ गए, ये कैसे हो रहा है। बस इस तरह से आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं, लेकिन सीखना भी अनिवार्य। जो ऊपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, नीचे क्लास के स्टूडेंट्स अगर नहीं सीख पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी गलती नहीं माना जाएगा, केवल उनको ये जानना है कि इसका ये होता है, इतना उसको समझ लेना है। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और इससे रिलेटेड फिर आगे जो क्लास है उसको हम बढ़ाएंगे आगे।